हर गुनाह कबूल है हंस के मुझे, सजा देने वाला बेकसूर होना चाहिए। जिसके खुद के ऊपर जांच चल रही हो वो हमसे मांग रहा है क्या जी, हमारा अकाउंट डिटेल उटेल सब जांच हो गया, कुछ मिल भी नहीं किया। दोस्तों, आज की बहुत ही दुख भरी बातें, कैसे दो बड़े बड़े नाम के कोचिंग संस्था आपस में भिड़ पड़े हैं। इस भिड़ंत में छात्रों का मानसिक तनाव क्या है पूरा सुनेंगे। इस वीडियो से हम सबको कुछ न कुछ अच्छा ही समझ में आएगा। कोई अपना नहीं है, नहीं तो सब अपना है। छात्रों के दर्द, उनके माता पिता के संघर्ष और उनके टूटने की कगार पर पहुंचे सपनों पर केंद्रित है। कैसे बड़े बड़े नामों की इस लड़ाई में एक गरीब छात्र अंदर से टूट रहा है। कैसे बड़े बड़े नामों के शिक्षक आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इस लड़ाई में एक गरीब छात्र अंदर से टूट रहे हैं। क्या किसी ने उस बूढ़े बाप की चिंता देखी जिसने अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे को पटना भेजा था? जाओ बाबू पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य सुधर जाएगा। आज वो बाप फोन करके अपनी कांपती हुई आवाज में पूछता है, बाबू वहाँ का माहौल सब ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना? आज ये वीडियो किसी के हार या जीत का नहीं, आज यह वीडियो देश का, बिहार के उस मासूम छात्रों के आंसुओं का है जो इस गुरुओं के युद्ध में छात्रों का बेहाल, माँ बाप की उम्मीदें। बिहार में हर साल जब कोई बच्चा मैट्रिक या इंटर पास करता है तो उसके पूरे परिवार की आंखों में एक उम्मीद जग जाती है। पटना आना किसी गरीब बच्चे के लिए कोई पिकनिक नहीं है दोस्तों, यह एक तपस्या है। घर से आई सत्तू, चूड़ा, माँ के हाथों का बना अचार सिर्फ एक खाने का सामान नहीं होता है, यह जिम्मेदारी का वो बोझ होता है जो छात्र हर वक्त अपने कंधे पर लिए ढोता रहता है, कंधे पर महसूस करता है। यहाँ छात्र गर्मी में 10 बाय 10 के कमरे में दिन काट लेते हैं क्योंकि अपने टीचर पर, अपने गुरुओं पर अटूट विश्वास है। उसे लगता है बाहर की दुनिया कितना भी जालिम क्यों ना हो, शिक्षक उनका हाथ पकड़ के उस दलदल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब वही भगवान कहे जाने वाले शिक्षक व्यवसायिक होड़ में, आपसी अहंकार में और पैसों और फॉलोअर की इस अंधी दौड़ में सड़कों पर आ जाते तो उस छात्र का भरोसा सिर्फ एक शिक्षक से नहीं टूटता, उसका भरोसा पूरी शिक्षा व्यवस्था से टूट जाती है। सोचिए उस छात्र के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो दिन रात वैकेंसी आने का इंतजार करता है, कभी पेपर लीक झेलता है तो कभी रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए सालों साल ट्वीट पर ट्वीट कैंपेन चलाता है। पहले ही छात्र के पास झेलने के लिए कम दर्द था क्या, जो अब उसे अपने रोल मॉडल की इस जंग को भी देखना पड़ रहा है। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, छात्र पढ़ाई छोड़कर कम्युनिटी पोस्ट और कमेंट में लड़ रहे हैं। छात्र अपने अपने टीचर से किनारे लगा रहे हैं, अरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, जरा ठहरो और खुद से पूछो, जब तुम परीक्षा हॉल में बैठोगे तो क्या OMR सीट में यह सवाल आएगा कि किस टीचर के बड़े फैन हो? नहीं, जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, नाकामी का ठप्पा लग जाएगा, तब क्या होगा? यह कड़वी सच्चाई है, इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा है आप छात्रों के लिए। आज मैं इस मंच से पटना और पूरे भारत के सभी आदरणीय शिक्षकों से हाथ जोड़कर एक छात्र और एक शिक्षक की हैसियत से गुजारिश करना चाहता हूँ। सर, आप सब ने शून्य से शुरुआत की थी, आप लोगों ने छात्रों के प्यार के बदौलत ही आज यह मुकाम पाया है। आज आपके पास गाड़ी है, बंगले हैं, सुरक्षा है, करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन आपके इस साम्राज्य की नींव में उस गरीब छात्र की पसीना और उसके माँ बाप की गड़ी कमाई लगी हुई है। जब आपके आपसी विवाद की वजह से पटना
का माहौल खराब होता है, धारा लगती है, कोचिंग बंद होती है, तो नुकसान आपका नहीं होता है, नुकसान उस छात्र का होता है जिसकी उम्र का एक और कीमती साल बर्बाद हो जाता है। इस कलम की धरती को कुरुक्षेत्र मत बनाइए। अपनी आपसी लड़ाई कोर्ट के कमरे तक रखिए। उन्हें सड़कों पर लाकर मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। छात्र आपको गुरु मानते हैं, उन्हें अपना शिष्य, अपना स्टूडेंट रहने दीजिए। उन्हें अपनी लड़ाई का मोहरा मत बनाइए। और आखिर में मेरे प्यारे छात्र दोस्त, मैं बस इतना ही कहूंगा, आंखें खोलो, यह दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ भावनाएं सिर्फ आपकी जेब में है। दूसरे के लिए यह एक बिजनेस हो सकता है। तुम्हारे माता पिता बूढ़ी होते हुई आंखों से तुम्हारा रास्ता देख रही है। उनके लिए तुम्हारा सफल होना जरूरी है। किसी का अंधभक्त बनने से बेहतर है अपनी किताबों के भक्त बनो। विवाद आते जाते रहेंगे, कोचिंग खुलती और बंद होती रहेंगी, लेकिन जो समय तुम्हारा लाइफ से जा रही है वो कभी लौट कर नहीं आएगी। अपनी कलम को अपनी ताकत बनाओ। इस विवाद के शोर को अपने कानों से बाहर निकालो। अपने कमरे बंद करो, किताबों में डूब जाओ, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी ही इस पूरे सिस्टम को सबसे बड़ा जवाब होगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक भाई, एक शिक्षक के नाते आज छात्रों का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। अगर आप भी एक छात्र हैं और इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने के साथ शेयर करें ताकि हर छात्र तक यह होश में लाने वाला संदेश पहुंच सके। दोस्तों, आज मुझसे कुछ पूछने आए थे कुछ लोग, बिहार पटना में खान सर और अदर कोचिंग वाले के साथ विवाद, इसलिए मैंने इस तरह का वीडियो बनाया। इसमें हर हाल में छात्रों का नुकसान है। बिहार और देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसका सीधा असर देश के और बिहार के लाखों छात्र के भविष्य पर पड़ रहा है। कलम जिससे शिक्षा और क्रांति का प्रतीक माना जाता है, आज उसी कलम की धरती पटना से ऐसी तस्वीर आ रही है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बिहार पटना, जिसे देश में प्रतियोगी परीक्षा की राजधानी कहा जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए आते हैं, आज वहां का माहौल अशांत है। आइए सब मिलकर इस माहौल को ठीक करें और छात्रों से हमारी गुजारिश है कि सब मिल बांट कर अपने समय, अपने पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जय हिंद, जय बिहार।